मैं क्रोधवश अपनी गर्भवती पत्नी को अपने घर से निकाल दिया। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। मैं नहीं माना। वो बेचारी बिलखती रोती, न जाने कहां चली गई। जब तक मुझे अपनी भूल पर ग्लानि होती, बहुत देर हो चुकी थी पुत्र, बहुत देर हो चुकी थी। मेरे पत्नी के अश्रु से मेरे बदन पर ये रोग हो गया। तो क्या आपने इसके उपचार करने के विषय में कुछ नहीं सोचा? हाँ पुत्र, मैंने एक तपस्वी से प्रार्थना की। उन्होंने बताया वो अश्रु एक तपस्वी स्त्री के थे, जिसके कारण मेरी ये दशा हुई। मैं अपने कृत्य पर बहुत लज्जित हूं, पर क्या करूं पुत्र, ना ही अपनी पत्नी को खोज सकता हूं और ना ही उससे क्षमा मांग सकता हूं। आप सचमुच अपने कृत्य पर लज्जित हैं? हाँ पुत्र। क्या आप अपनी पत्नी को सर्व प्रकार से प्रसन्न रखने का वचन देते हैं? यदि मुझे अपने श्राप से मुक्ति मिल जाए तो मैं अपनी पत्नी के चरण छूकर उससे अपने किए अत्याचार पर क्षमा मांगूंगा पुत्र। तो ऋषिवर ने आपके श्राप से मुक्त होने का कोई मार्ग बताया? हाँ, मार्ग ये है कि प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी, क्या हुआ? आपको पुत्री हुई। पुत्री? असंभव। चलो। यदि मानव मन में विश्वास और श्रद्धा हो तो कुछ भी असंभव नहीं। किंतु मेरा विश्वास कीजिए बाबा, मैं अभी आपके भोजन के प्रबंध के लिए जा रहा हूँ। तत्पश्चात आपकी श्राप की मुक्ति हेतु मैं प्रयत्न करूंगा। कृपया आप मुझे आशीष दें ताकि मैं सफल हूँ। पर पुत्र, मुझ जैसे पापी से आशीष लेकर क्या लाभ मिलेगा? आशीष किसी ने भी दिया हो बाबा, यदि सच्चे हृदय से दिया गया हो तो आशीष का फल आशीष लेने वाले को अवश्य मिलता है। प्रभु तुम्हें सफल करे पुत्र। क्षमा कीजिए महोदय, मेरा ध्यान कहीं और था। उस व्यक्ति के हाथों में एक निर्जीव शिशु था, किंतु वह इस प्रकार भाग क्यों गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने किसी स्त्री के बच्चे को चुरा लिया हो? आदरणीय, आदरणीय रुकिए। आदरणीय, ठहरिए आदरणीय।
मानिए, ठहरिए। दरिद्रता का रूप, जा मुक्त हो जा अपने इस कलंकित जीवन से। ठहरिए। अन्यथा इस कन्या के हत्या के पाप में मैं आपका जीवन ले लूंगा। क्यों बचाना चाहते हो इस कन्या को? हमारे ग्राम में कन्या जन्म अपशगुन माना जाता है। आपकी माता भी तो स्त्री है, आपकी पत्नी भी तो स्त्री है, फिर हमारे ग्राम में स्त्री देने का प्रचलन नहीं, मात्र स्त्री लेकर आते हैं। तो इसका अर्थ कि आप कन्या के जन्म के बाद उसे मार देते हो? हाँ, क्योंकि ये दरिद्रता का रूप होती है। नहीं महोदय, कन्या तो देवी का स्वरूप है। जिस घर में कन्या नहीं होती वहां लक्ष्मी निवास नहीं करती, वहां सरस्वती निवास नहीं करती। देवताओं के लिए वह स्थान निषेध है जहां स्त्रियों का सम्मान नहीं होता। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु पूज्यन्ते सर्वत्र फला क्रिया। अर्थात जहां स्त्री को पूजा जाता है वहां देव निवास करते हैं, और जहां स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वहां हर कार्य निष्फल हो जाता है। मां के चरणों में मोक्ष, पत्नी की आंखों में सुख, बहन के हाथों में प्रेम, और पुत्री की शीश पर करुणा विराजमान है महोदय। मैं नहीं मानता। और यदि मैं आपको प्रमाण दे दूं कि कन्या देवी का स्वरूप है, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? और इस नवजात कन्या के साथ साथ आप अपने ग्राम में जन्म लेने वाली हर कन्या का जीवन बचाएंगे? यदि तुम प्रमाण देने में असफल हुए तो क्या तुम अपने ग्राम में हमारी प्रथा प्रारंभ करने का वचन देते हो? मैं वचन देता हूं महोदय। तो ठीक है, दो प्रमाण। यहां नहीं महोदय, प्रमाण हेतु आपको मेरे साथ ग्राम की सीमा तक चलना होगा। चलो। ये हनुमान दुष्ट प्रधान को लेकर कहाँ जा रहे हैं? क्या करना चाहते हैं ये? अर्थात आपने कोढ़ी और हनुमान के वार्तालाप को ध्यान से नहीं सुना था देवी। हाँ प्रभु, मैं भी इसी सोच में हूँ कि अब मैं क्या करूं। देवी, अब आप अपना महागौरव रूप धारण करें। ठहर जाइए। इस पापी के पास क्यों लेके आए हो मुझे? इस पापी का पाप तो बहुत ही तुच्छ है महोदय, किंतु जो पाप आप करने जा रहे थे वो तो ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप है। ठीक है, बातें ना करो। जो प्रमाण देने आए हो उसे सिद्ध करो।
क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। मेरे सामने अटखेलियां करते हो बालक। धैर्य रखिए। अपना हाथ दीजिए। नहीं नहीं पुत्र, नहीं। अच्छा, अब बस अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब आप अपनी आंखें खोलिए बाबा। ये कैसे संभव है? ये नहीं हो सकता। मैं तो स्वस्थ हो गया। मैं स्वस्थ हो गया। मैं स्वस्थ हो गया। मैं स्वस्थ हो गया। धन्यवाद पुत्र, तुम्हें कोटि कोटि नमन। मुझे मेरे श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए तुम्हें धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद। बाबा, मेरे नहीं, देवी महागौरी रूपी इस नवजात कन्या की चरण पकड़ी। इन्हीं के प्रताप के कारण आपका कुष्ठ का रोग चला गया। महोदय, क्या आपको अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि कन्या देवी का स्वरूप होती है? वो चमत्कार। हाँ, चमत्कार हो गया। नहीं महोदय, ये चमत्कार नहीं, परोपकार है जो कन्या के चरणों के नीचे होता है। जो व्यक्ति अपनी पुत्री को भार समझता हो, उस पर उसकी माता का ऋण बचा रह जाता है और उसे कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जो स्त्री किसी कन्या की हत्या करने का षड्यंत्र करती है, उसे कई सहस्त्र युगों तक नरक की अग्नि में जलना पड़ता है। तत्पश्चात 100 योनियों में उस कन्या की दुर्गति होती है और उसे कभी भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। अर्थात हम सब ग्राम वाले पापी हैं और मरने के बाद नरकगामी होने वाले हैं। अवश्य। नहीं नहीं, मैं नरक नहीं जाना चाहता बालक, और मरने के बाद मुझे नरक नहीं भोगना। तो आपको अपने वचन का पालन करना होगा। मैं ग्राम प्रधान होने के नाते वचन देता हूँ कि मैं अपने वचन का पालन करूंगा।
किंतु ग्रामवासियों को प्रमाण कैसे देंगे? मैं भी चलता हूँ आपके साथ। तो ठीक है, आप सभी लोगों के साथ मैं भी चलूंगा। चलो चलो। देवी, कदाचित आपको अभी भी यह नहीं पता कि यह चमत्कार कैसे हो? हाँ प्रभु। जब आप इस सोच में थी कि हनुमान की अगली परीक्षा कैसे ली जाए, तब वो कुष्ठ रोगी हनुमान को अपने श्राप से मुक्त होने का मार्ग बता रहा था। और वो मार्ग क्या था प्रभु, जानना चाहेंगे आप? देवी, उस कोढ़ी ने अपनी पत्नी को महागौरी अष्टमी के दिन घर से बाहर निकाला था। इसलिए तपस्वी श्राप मुक्ति हेतु उस कोढ़ी को बताया था, यदि वो महागौरी अष्टमी के दिन जन्मी किसी भी कन्या का चरण स्पर्श करे तो उसका कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। इसीलिए हनुमान इतने अष्ट व्यस्त थे प्रभु। बुद्धिमानी इसी में है देवी कि उन्होंने बड़ी बुद्धिमता से न केवल इस बालिका का जीवन बचाया, अपितु गांव में होने वाले भ्रूण हत्या का अंत कर दिया। मेरा आशीष भी उन्हीं लोगों को मिलता है प्रभु जो अपनी पुत्रियों की रक्षा करें। इस कोढ़ी को हम सबने देखा था, आज ये आपके सामने है। ये तो चमत्कार है, ये तो चमत्कार है, ये तो चमत्कार है। मेरी विनती मानिए, यदि आप सभी अपने पापों से मुक्त होना चाहते हैं तो इस प्रकार का पाप ना करने की सौगंध खाइए और मेरे साथ माता सिद्धिदात्री की साधना कीजिए। हाँ हाँ, हम सौगंध खाते हैं। हाँ हाँ, हम सब सौगंध खाते हैं। हाँ हाँ, हम सब सौगंध खाते हैं। अब आप सभी मेरे साथ साथ बैठ जाइए और माता महागौरी की साधना कीजिए। समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी सुमंगलाननं महादेव प्रमोददा। श्वेते समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी सुमंगलाननं महादेव प्रमोददा। देवी, क्यों स्वयं पर अत्याचार कर रही हैं? हनुमान का अधिकार अब तो बनता है आपके दर्शन पाने का। आप ठीक कहते हैं प्रभु। श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी सुमंगलाननं महादेव प्रमोददा। श्वेते समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी सुमंगलाननं महादेव प्रमोददा। श्वेते समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी सुमंगलाननं महादेव। मुझे दर्शन देकर आपने कृतार्थ कर दिया। नहीं हनुमान, इस ग्राम के एक उपाट को मिटाकर
तुमने समस्त नारी जाति के ऊपर उपकार किया। कृतार्थ तो मैं हूँ कि तुम्हारे दर्शन करने चली आई।